2 मिनट के लिए आप लोग मौन होकर उदय सूर्य का ध्यान करेंगे। फिर मैं प्रार्थना प्रारंभ करूंगा। ईशावास्य मंत्रों से। उसके बाद प्रपत्र दिया गया, उसके अंदर जो मंत्र है उनका उच्चारण मैं कराऊंगा। चलाओ भाई, मैं कहूँगा तभी बंद करना इसको। बुद्धत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षे यमसूर्य पूषन्नेकर्षे यमसूर्य तेजो यत्ते रूपं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि अग्नेनय सपताराये अस्मान् विश्व
विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमभुक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नमभुक्तिं विधेम। भगवती उषा भगवान के रथ का आवाहन करके लाती है। उसकी अंदर कल्पना करो, ये उदय जिसका अभी हम ध्यान कर रहे हैं वो अंदर ही है। वेदों में उस उषा की प्रार्थना की है। इसी सत्य को लेकर यह जो ऋग्वेद का मंत्र अभी हम उच्चारण करेंगे उसमें इस विचार को स्पष्ट कर दिया। मैं इस मंत्र की व्याख्या में नहीं जाऊंगा, अर्थ दिया हुआ है, आप लोग अनुसंधान करेंगे। ऋतस्य रश्मिम ये कहते हुए बाहर भीतर को ऋषि ने एक कर दिया। आप अपने अंदर के ऋत को लेकर इस उषा का आवाहन करेंगे। ओम ऋतस्य रश्मिम अनुयच्छमाना भद्रं भद्रं क्रतमस्मासु देहि भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु देहि उषो नो अद्य सुहवाव्युच्छ अस्मासुराय मघवत्सुचस्युः अस्मासुराय मघवत्सुचस्युः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु राजस्वस्ति प्रजास्वस्ति देशस्वस्ति तथैव च साधकानां गृहे स्वस्ति स्वस्तिरस्तु पदे पदे साधकानां गृहे स्वस्ति स्वस्तिरस्तु पदे पदे आराधयामि वर्षादिं कालशक्तिकलाङ्कुरम् अभ्युदयकरं संवेत्
साधकानां हितप्रदम् अभ्युदयकरं संवित् साधकानां हितप्रदम् नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः नमः कैवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमो विश्वप्रबोधाय नमो भ्राजिष्णुजिष्णवे नवावकाशरूपाय द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते नवावकाशरूपाय द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते प्रदीप्ताय प्रगल्भाय सर्वसमृद्धिकारिणे ऋतुचक्ररथारूढ वर्षारम्भ नमोऽस्तुते नमो वेदान्तवेद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे नमो भगवते तुभ्यं आदित्याय नमोऽस्तुते नमो भगवते तुभ्यं आदित्याय नमोऽस्तुते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सतरे स्मरामि देवस्य सत्यं सवितुरात्मनः सतरे स्मरामि देवस्य सत्यं सवितुरात्मनः वरेण्यं तद्धियो यो नः चिदानन्दे प्रचोदयात् वरेण्यं तद्धियो यो नः पूर्णानन्दे प्रचोदयात्। और एक नववर्ष कई बार मना चुके हैं।
सूर्यपुरी में भी और अन्य जगह भी। सूर्यपुरी है इसलिए भगवान सूर्य नारायण जरा खेलते हैं। आप लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मेहरानगढ़ में 8 बजे तक नहीं आए थे। यह वर्षारंभ कुछ नूतन है, कुछ भिन्न है। ये एक हीरक चमक और प्रस्थानत्रय की महक लेकर आ रहा है। इसी बात को लेकर हमारा मन आंदोलित है, प्रेरित है, पूरित है। इसी दृष्टि से मैं इस नववर्ष का आह्वान करता हूँ। मेरे लिए तो बहुत विशेष। संन्यास का आलोक और उपनिषद का अमृत, इन दोनों का संयोग हो रहा है। आप लोगों के लिए भी हमेशा यह प्रार्थना लागू होती रहती है। प्रतिदिन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीदं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो। इस हिरण्मय पात्र के पीछे जाने की प्रेरणा इसके लावण्य, इसका जो नाम रूप विस्तार, इससे परे जाने का त्याग पूर्वक एक प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के पीछे प्रेरणा सत्य की खोज। तत्वं पोषण न पावृणो, पोषण वो पोषण करने वाले। इसलिए यह हिरण्मय प्रकाशमय आवरण को किरणों के द्वारा फैलाता है, जगत का जाल बिछाता है। हमारी पुष्टि के लिए ही, हमें धोखा नहीं देना, सत्य को छिपाना नहीं, सत्य के लिए हमें लायक बनाने के लिए। इसको जानता है साधक। सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्मा हूँ। अब मेरे लिए इनको फैलाना भी जरूरत था, अब जरा हटाओ, उसकी भी जरूरत है। सत्य धर्माय दृष्टये। हर एक नववर्ष मैं इस बात पर जोर डालता हूँ, यत्ते कल्याणतमं रूपम तत्ते पश्यामि। आपके कल्याणतम में जाने के लिए जरा आपके ही इन दिव्य किरणों को हटाओ, आपके प्रभाव को हटाओ। सत्य धर्म होकर आना पड़ता है इस प्रार्थना के लिए।
दिनकर ही प्रतिवर्ष को लाता है, वर्षाधिपति भी वही है। उसके लाने के पीछे भी यही एक तात्पर्य है। केवल हमारे इन गुड़ियाओं से जो तुमको देता हूँ उनसे ही खेलते रहोगे या थोड़ा हमारे और भी देखोगे? इसलिए बार बार आपको एक अवकाश देता है। अभी हमने पाठ किया था, नवावकाश रूपाय द्वादशात्मन् नमोस्तुते। ये द्वादशात्मा सूर्य, द्वादशात्मा वर्ष, इसलिए वर्ष में भी 12 महीना, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो भारतीय हो, 12 महीना ही मनते। अवकाश दे रहा है, एक नूतन अवकाश। अवकाश माने अवसर, अपॉर्चुनिटी, चांस। अवकाश तो मिल रहा है, आप उसको कैसे ले रहे हो ये देखना है। कैसे लोगे? सत्य धर्मा होकर लेना। दिस इज द मेन थीम of a very new year, but I stress it this year. सत्य में भ्रमित होने का बहुत अवसर मिलेगा। It's going to be a year of confusions. सत्य धर्मा बनो, बनकर आओ, तो ये जो नूतन अवकाश मिल रहा है उसका सही सही प्रयोग कर पाओगे। नववर्ष पूछता है, न्यू ईयर आस्क्स यू, आर यू रेडी टू रिसीव वन मोर रेपिटेशन ऑफ द रैट रेस or a new series of ever new moments? And he adds, through me, be bold to receive the ever new. एक नया वर्ष आ गया है, उसको भी वैसे ही बिताओगे जैसे पीछे वर्ष गया, और क्या करोगे? रैट रेस, उसी को रैट रेस कहते हैं, उसी में जाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है नित्य नूतन को ढूंढने की। नूतन तो ढूंढते हो, न्यू ड्रेस, न्यू स्कूटर, न्यू कार, नूतन तो परिवर्तन है, जस्ट ए चेंज। और कुछ नहीं तो कम से कम फर्नीचर का अरेंजमेंट तो चेंज कर लो। कि ज्यादा पैसा नहीं है तो कम से कम ये तो कर लो, समथिंग, सम चेंज। नित्य नूतन को समझना है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। नित्य माने जो कभी बदलता नहीं, हमेशा रहता है, नित्य नूतन रहता है। हर एक नूतनता में एक सत्य है। बियॉन्ड ऑल चेंज देयर इज अ ट्रूथ। सत्य धर्म को उस सत्य के स्तर में जाना है तो वो फिर सम्यक साधक होगा। उस स्तर को भूलना नहीं,
उसको जान सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, पर अवॉइड करते हो, क्योंकि ये संसार के थपेड़ खाने में ही आनंद आता है, इस आनंद को खोना नहीं चाहता है। स्वीकारते हैं ये नाम रूप भी ब्रह्म के ही हैं। इसलिए वह छांदोग्य उपनिषद का मंत्र मुझे बहुत प्रिय है, जहाँ सूर्य को देखकर प्रार्थना करते हैं। ये 3 अध्याय का 17वां मंत्र है। बुद्वयं तमसस्परे ज्योति पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यम अगन्मज्योतिरुत्तमम्। 3 स्तर के सूर्य ज्योति का यहाँ उल्लेख किया। हम देखें उस ज्योति को। बुद्वयं तमसस्परे ज्योति पश्यन्त, हम उस ज्योति को देखें जो अंधकार को चीरते हुए आ रही है। वो उत ज्योति है, उत ज्योति, उत्तर उत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये कल्याणमय ज्योति है, उसके बिना तो आपका जीवन ही नहीं है, अन्न भी नहीं है, ये लोक भी नहीं है, चाहे पशु हो पक्षी हो, सबके लिए वो ज्योति, सज्जनात्मक ज्योति, जड़ता के परे चैतन्य ज्योति, तमसः माने लाइफ मैनिफेस्ट्स। फिर कहते हैं देवम देवत्रा सूर्यम उत्तरम। इस सर्जनात्मकता के पीछे एक सारे देवों को भी त्राण करने वाला, देवों को लेकर ये जगत की लीला है। देवों का भी एक देव है, ईश्वर है, उसी से इन देवों को भी ये निर्देश मिलता है। वो कल आप लोग देख रहे थे उपनिषदों में, महद भयम वज्रमुज्जथम, जिसको देखकर मृत्यु भी धावन करता है, सूर्य, सब कुछ, वो परम रूप उसमें देखो, उस विराट को देखो उसमें। किसमें? सूर्य ज्योति। ईश्वर रूप से कुछ और ही सत्य अनुभूत होने लगता है। उस ईश्वर में ही रुकने जाना, अगन्म ज्योतिरुत्तमम, उस ईश्वर के प्रसाद से उत्तम ज्योति में जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा कल्याणकारी ये कौन है भाई ज्योति? आत्मा ज्योति। तो ये 3 स्तर में कल्याणकारी समझ लेना। कल्याणतमम, कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतम। कल्याण लौकिक दृष्टि से, कल्याणतर मानसिक दृष्टि से। सब कुछ होते हुए भी डिस्टर्ब रहेगा, शिज़ोफ्रेनिक रहेगा तो क्या फायदा। कल्याणतमम अध्यात्म स्तर पे, इसलिए कहते योसा वसो पुरुषः सोहमस्मि, ये कल्याणतम स्तर का उल्लेख किया है। ये सब अनुसंधान करना हो रोज। इसलिए सत्य धर्म हो गए। मैंने एक बार कहा था, शायद कई बार कहा होगा, यह आइंस्टीन की बात है। Every child born testifies to God's faith in man. अभी भी इस धरती पर एक मानव शिशु पैदा होता है, इसका मतलब उसको पैदा करने देता है ना, वो पैदा करना चाहता है। इसका मतलब मनुष्य में अभी भी भगवान की श्रद्धा है, ये कुछ करेगा इसलिए तो कर रहा है, नहीं तो पैदा हो गया ही नहीं।
God's faith in man. मैं इसको इस प्रकार कहता हूँ, every new year comes to you to testify your faith in God. God has faith in you, so you have got a birth. But this go on one year after year, नवा अवकाश मिल रहा है, वो क्यों? मेरे फेथ के प्रति तुम्हारा क्या फेथ है ये देखने के लिए दे रहा है. What is your faith? To run that race. ये नित्य नूतन में जाना, कल्याणतम में अपना अपनी श्रद्धा रखो. ये नून तेल लकड़ी में ही नहीं लगे रहना. To testify your faith. हे नूतन वर्ष, ये भी मैं दे रहा हूँ उस कार्ड में, आपको लिखने की जरूरत नहीं. कृपया हमें दिखला वह नित्य नूतन सत्यमुख प्रतिक्षण प्रसूत महाकाल का. प्रतिक्षण प्रसूत, ये नित्य नूतन वही एक नए रूप में आ रहा है. ये प्रतिभिज्ञा, यही वास्तव में ये मानव जीवन का रस है, मजा है. आपने सुना होगा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति. एकम सद्देवाः बहुधा दिशन्ति. कई रूप में ये देवता उसको प्रकट करता है कि समझो समझो समझो, more and more, deeper and deeper, greater and greater truth. एकम सद्देवा बहुधा दिशन्ति, ये मैं कह रहा हूँ. एकम सद्भक्ताः बहुधा विशन्ति. वही एक सत्य है. यदि तुम्हारे अंदर पराभक्ति हो, भक्ति की निष्ठा हो, उनके कल्याणतम रूप में जाने तक तुम निद्रा नहीं लेना. कल्याणतमं तत्ते पश्यामि. प्रतिवर्ष, चाहे वो आपके जीवन का हो या कैलेंडर का हो, आप मनाते हो ना. उस समय क्या मंत्र बोलते हो? क्या बोलो? कौन? हाँ, पूरा बोलो. मेरे पास आते हो, मैं यही मंत्र बोलता हूँ, फिर भी याद नहीं हुआ. ये सब कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, असली जीवन के रहस्य इन सब में. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत. ये तो सूर्य को देखकर बोल रहे हैं. शुक्रम उच्चरत, शुभ्र, ये भगवान के चक्षु है. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः. उसको देखने के लिए अवकाश मिला है. पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतकं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रुवाम शरदः. ये क्या है? बोलना, सुनना, चखना, ये क्या है? जीवन है, जीवन है. जो जो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, उसमें उसको बोलो, वो प्रकट होना चाहिए. इसलिए कह दिया तच्चक्षुर देवहितम. वो देवहित में ही उदित होता है. तुमको आंख देता, कान देता, नाक देता है, तो उसको प्रयोग करने में देवहित आना चाहिए कि नहीं? नहीं. बहुत से लोग जीवा तो जीवाहित के लिए ही है, देहहित के लिए भी नहीं है. अब देहहित नहीं तो देवहित तक कहाँ जाओगे तुम?
जीवेम शरदः शतकं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रुवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। 100 से भी ज्यादा पर रहेंगे अदीन होकर, दीन होकर नहीं। तुम परवश हो जाते हो तो दीन हो जाते हो। ये परवश हुए बिना स्वदीन होकर मास्टर ऑफ योरसेल्फ, ये कल्याणतम के लिए सत्य धर्म होना ही, इतना ही एक शब्द है। नववर्ष का इस दृष्टि से अभिवादन किया गया। नवम नवम देववनम नवं देववनं नमतां ददाति संविद्धनम् नमतां ददाति सुसाधनम् नवं नवं देववनं प्रथमं श्रद्धा क्षमा विवेक सत्संगश्च शास्त्रालोक प्रथमं श्रद्धा क्षमा विवेक सत्संगश्च शास्त्रालोक संव्यानिष्ठा नित्यसपर्या संव्यानिष्ठा नित्यसपर्या शिवानुभूति समाधिचर्या नवं नवं देववनं निमित्तमात्रं भवति साधक शरणापन्ने कोत्र बाधक निमित्तमात्रं भवति साधक शरणापन्ने कोत्र बाधक त्यक्त्वाहंकृत हर्षामर्ष त्यक्त्वाहंकृत हर्षामर्ष नन्दति वर्धति वर्षे वर्षे नवं नवं देववनं
नमतां ददाति संवेदनम् नमतां ददाति सुसाधनम् नवं नवं देववना नमतां ददाति संवेदनम् नवं नवं देववनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ